Good morning, students. English grammar, chapter 1, phrase and clause. A group of words that make sense but not complete sense is called a phrase. इसका मतलब ये होता है एक ग्रुप ऑफ से वर्ड्स जो कि कंप्लीट सेंस नहीं बताता. देखो, अगर आप बोलेंगे एट नाइट, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या बताना चाह रहा है. और ये बोलेंगे अगर राम इज़ कमिंग एट नाइट, इससे मुझे समझ में आ रहा है कि राम रात को आ रहा है. तो वो जो राम रात को आ रहा है वो मुझे कंप्लीट सेंटेंस बता देता है. बट एट नाइट बोलूँगा तो मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या बताना चाह रहा. ऑन द शेल्फ, शेल्फ में पता नहीं चल रहा है. विथ हर फादर, पिता के साथ. आफ्टर 2 days, 2 दिन बाद. तो इस सब सेंटेंस को अगर हम ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बताना चाह रहा है. जिस सेंटेंस में हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बताना चाह रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज. यही है डेफिनेशन. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस is called phrase. Some more examples are given. The moon shines at night. Shines at night हमारा phrase है. इससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या shines at night, क्या shines at. अगर मैं the moon को हटा दूंगा तो shines at night से मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है. वैसे ही on the shelf with her father, उसी को चीज़ों को यहाँ पे डाला. After 2 days, some boys in the class were making noise. ठीक है, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था सम बॉयज़ इन द क्लास, मुझे समझ में नहीं आ रहा था और उसके साथ मैंने जोड़ दिया वो मेकिंग नॉइज़, तो मुझे समझ में आ गया, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है. तो ये सम बॉयज़ इन द क्लास, ये सब जो दिए हुए हैं, एट नाइट, ऑन द शेल्फ, हर फादर, आफ्टर 2 days, सम बॉयज़ इन द क्लास और द स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, तो इससे मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या बताना चाह रहा है. जिससे हमें कंप्लीट सेंस ना पता चले उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेज. ठीक है, यहाँ फ्रेज 3 काइंड्स के दिए हुए, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, बट इसको क्लियरली ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है. यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं. शो मी हाउ टू डू इट. ठीक है, हाउ टू डू इट हमारा जो दिया हुआ है वो उससे मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या बताना चाह रहा है. इन द ईस्ट, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, टू माई डोर, ऑन अ वॉल, ऑफ अ माउंटेन. इसको अगर मैं सिंपली अगर लिख दूंगा, ऑफ द माउंटेन सेट ऑन अ वॉल, टू माई डोर, ऑफ ग्रेट ब्यूटी, तो मुझे समझ में नहीं आता है कि ये क्या बताना चाह रहा है. दैट इज़ वाई दिस इज कॉल्ड फ्रेज. ठीक है, अब आ जाते हैं फ्रेज कैनॉट कंटेन अ प्रेडिकेट्स. फ्रेज में प्रेडिकेट नहीं रहता. अब हम आ जाते हैं क्लॉज में. अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ सेंटेंस कंटेनिंग सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट वो पार्ट होता है सब सेंटेंस का मेन पार्ट जिसके बारे में बात हो रही है, और प्रेडिकेट वो पार्ट होता है कि सब्जेक्ट के बारे में क्या बातें हो रही है. तो ये दोनों हमारे क्लॉज में आ जाएंगे. जैसे यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए. वी कैनॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग. वाइल इट इज़ रेनिंग जो हमारा है ये हमारा क्लॉज है. ठीक है, जब बारिश हो रहा था. ठीक है, इससे मुझे पता चल जा रहा है सेंटेंस क्या हुआ, जब बारिश हो रहा था. पीपल हु आर हॉनेस्ट, पीपल जो कि ईमानदार है. ठीक है, इसमें मुझे समझ में आ जा रहा है. अगर ये नहीं भी लिखूंगा, वाइल इट इज़ रेनिंग भी बोलने से भी मुझे मीनिंग सेंटेंस का पता चल जा रहा है. दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड क्लॉज, इसीलिए इसको क्लॉज कहा जाता है. ठीक है, उसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं. यहाँ पे मैंने जो टिक किया हुआ है, दैट ओनली यू हैव टू डू. नेहा सैंग अ लवली सॉन्ग. अ लवली सॉन्ग मुझे पता नहीं चल रहा क्या बताना चाह रहा है. दैट इज़ वाई मुझसे फ्रेज बोल दिया. टू टेल लाइज समझ में नहीं आ रहा है. वॉट ही वॉन्ट्स, उसे क्या चाहिए, मुझे सेंटेंस क्लियर हो जा रहा है इसलिए क्लॉज आ गया. फिफ्थ वाला, डू यू एन्जॉय वॉचिंग मूवी. वॉचिंग मूवी मतलब मूवी वॉच करना. ठीक है, कौन सा क्या है मुझे फिर समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए फ्रेज में चला गया. यू हैव टोल्ड अ लाई हर्ट्स मी. लाई, यू हैव टोल्ड अ लाई दैट हर्ट्स मी, ये भी क्लॉज में चला जाएगा. तो ये जितने मैंने टिक किया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7, इसे यू हैव टू डू इन द कॉपी. सेकेंड में आ जाते हैं. आस्क इफ़ ही इज़ एट होम. इफ़ ही इज़ एट होम क्लॉज में चला जाएगा. आई नो द प्लेस ऑफ हर बर्थ, फ्रेज में चला जाएगा. अशोका वॉज ए किंग विदाउट फियर, फ्रेज में चला जाएगा क्योंकि कंप्लीट नहीं हो रहा है. ही सेड दैट ही वुड गो अब्रॉड, वो बाहर जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो रहा है, क्लॉज में डाल दिया. माई बिलीफ इज़ दैट शी इज़ नॉट गिल्टी. शी इज़ नॉट गिल्टी, वो दोषी नहीं है, इसमें भी क्लियर हो जा रहा है. तो जहाँ क्लियर हो जा रहा है, मुझे पता चल जा रहा है, दैट इज़ कॉल्ड क्लॉज. और जहाँ मुझे पता नहीं चल रहा है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रेज. तो जितने मैंने टिक किए हुए हैं, यू डू इट इन योर कॉपी. ओके, थैंक यू.